नमस्कार दोस्तों, नेशनल होम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसएससी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी आने वाली सभी एसएससी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, आप इस मॉक टेस्ट को देकर अपनी तैयारी का अनुमान भी लगा सकते हो। और तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को, हिकेटियस को, हेरोडोटस को या इरेटोस्थनीज को? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस को। भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए दोस्तों, दो प्रश्न आते हैं। एक तो आते हैं भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, वो तो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। और एक भूगोल जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, हिकेटियस ने या हेरोडोटस ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बृहस्पति पर, मंगल पर, बुध पर या पृथ्वी पर? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर। यानी कि हमारा ग्रह पृथ्वी, उस पर ही जल चक्र मौजूद है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार एसएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो अक्षुद्र ग्रह आपके ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, शनि और वरुण के बीच। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नोक्त ग्रह में से किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? नेपच्यून को, मंगल को, शनि को या शुक्र को? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 12,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, 7,000 डिग्री सेल्सियस या 24,000 डिग्री सेल्सियस? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखोगे दोस्तों आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को या प्लूटो को? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या वरुण? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र जो दोस्तों वो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन ने, मार्कोनी ने या न्यूटन ने? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान किसके दौरान दिखाई देते हैं? चक्रवात के दौरान, प्रतिचक्रवात के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान? सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दोस्तों वो दिखाई देते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? आपको बताना दोस्तों, इन चारों में से कौन जो है सौर परिवार से संबंध नहीं रखता है? निहारिका, अक्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या ग्रह? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निहारिका। निहारिका जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं रखती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, वरुण
या बुध? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध जो है दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि, बृहस्पति, वरुण या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण जो है पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है दोस्तों, वो आपको बताना इनमें से कौन सा है? टाइटन है, गैनीमेड है, चंद्रमा है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शनि और मंगल। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह दोस्तों। ठीक है, और कितने उपग्रह दोस्तों? वो है 67 उपग्रह इसके बताए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसे शीत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? टाइटन उपग्रह, गैनीमेड उपग्रह, डिमोस या फाबोस उपग्रह? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड उपग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड उपग्रह दोस्तों, और इसे जो है शीत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखोगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे या तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। यानी कि पल्सर जो होते हैं दोस्तों वो तेजी से घूमने वाले तारे ही होते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने रहेंगे कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 5, 6, 7, 8? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो महाद्वीप है वो भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 91 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 57 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 120 करोड़ वर्ग किलोमीटर? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करें। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, जिसके कारण हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का समस्त स्थल भाग कितना है? 11.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 41 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर या फिर 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर? देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल है। उसमें से पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है पृथ्वी के अंदर या तो स्थल भाग है और या फिर जल भाग है। दो ही चीज़ें दोस्तों पृथ्वी के अंदर, या स्थल है या जल है। और ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का समस्त स्थल भाग कितना है, यानी कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से जो समस्त स्थल भाग है वो कितना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि 29%। 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर समस्त स्थल भाग है दोस्तों। और अगर प्रतिशत में पूछे तो इसका जो 29% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का समस्त जल भाग, अब इसने जल भाग पूछ लिया है दोस्तों। देखिए 36.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 46.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 36.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि 71% पृथ्वी के क्षेत्रफल का समस्त जल भाग जो है
वो 71% है दोस्तों। प्रश्न ऐसे भी आता है दोस्तों कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है, तो 71% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर स्थल पूछे तो दोस्तों 29% हो जाएगा, टोटल 100% होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पूछता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है 8.96 करोड़ किलोमीटर, 12.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 21.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो रहेगी ऑप्शन नंबर सी 14.96 करोड़ किलोमीटर, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो रहेगा, सूर्य से पृथ्वी की निम्नतम दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी कम से कम दूरी कितनी हो सकती है। 12.96 करोड़ किलोमीटर, 14.72 करोड़ किलोमीटर, 19.88 करोड़ किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 14.72 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की निम्नतम दूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है। 20.20 करोड़ किलोमीटर, 31.20 करोड़ किलोमीटर, 51 करोड़ किलोमीटर, या 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है दोस्तों, इसका रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15.20 करोड़ किलोमीटर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की 3 दूरी है, एक तो होती है औसत दूरी, और एक होती है दोस्तों निम्नतम दूरी यानी कम दूरी, और एक होती है दोस्तों अधिकतम दूरी। ये तीनों आपको ध्यान रखने दोस्तों, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तीनों जो है दूरी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी से चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। 48,000 किलोमीटर, 5,88,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, या 7 लाख किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्वालामुखी के मुख के आकार को क्या कहा जाता है। क्रेटर, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, या सिंडर। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख के आकार को क्रेटर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 29, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पिटमे और कार्बनिक, लवणीय, लैटराइट, या लाल पीली मिट्टी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी लाल पीली मिट्टी। ईंटों के निर्माण के लिए दोस्तों लाल पीली मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है। कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, इसको बीचों बीच बिल्कुल बीच से एक रेखा काटती है, उसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटने वाली एक ही रेखा है विषुवतीय रेखा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 31, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाते हैं, इन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आश्रय मिट्टी, समोच्च मिट्टी, वनीकीकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वनीकरण जो है मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को वनीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि बलुई पत्थर जो है किस में बदल जाता है। शैलखंडी में, स्लेट में, क्वार्टजाइट में, या मार्बल में। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बलुई पत्थर जो है वह क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 33, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, या फिर वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों
वो एक बलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वह राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नागा पर्वत, कंचनजंगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उसी को माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की चोटी है और इसे ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के अंदर दोस्तों इसे सागरमाथा ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 35। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 गाडविन ऑस्टिन या धौलागिरी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, K2 गाडविन। K2 गाडविन जो है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। K2 गाडविन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और 8611 मीटर की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉरी दोस्तों, यह जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो माउंट एवरेस्ट रहेगा दोस्तों। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट रहेगी। इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर रहेगी दोस्तों। और जो K2 गाडविन है यह हमारी हिमालय पर्वत में भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर भारत के अंदर पूछे तो K2 गाडविन रह जाएगा। अगर पूछे सिद्धि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट रहेगा दोस्तों। 8848 मीटर ऊंची है दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में मैंने बताया था क्या कहा जाता है? नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, निम्न में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है? निम्न में से कौन सी चट्टान जो है अवसादी चट्टान कहलाती है? ग्रेनाइट, चारनोकाइट, बेसाल्ट या फिर आर्कोज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कोज। आर्कोज को अवसादी चट्टान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला जो है जैव सेल है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है, तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? तरुणवलित पर्वत, जीर्णवलित पर्वत, लोकोलित पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्लॉक पर्वत। तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? पर्वत संधि से, फाड़ से, परतदार चट्टान से। इसका आंसर जो है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परत से। परत के कारण ही भूकंप आते हैं दोस्तों। यह 3 प्रकार की होती है दोस्तों, परत जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, जब ग्रेनाइट चट्टान का कायंत्रण होता है तो वे किस में बदल जाते हैं? जब ग्रेनाइट चट्टान का कायंत्रण होता है दोस्तों तो वो किस में बदल जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्वार्टजाइट में, संगमरमर में, फेल्सपर में या निश में। ग्रेनाइट चट्टानों का कायंत्रण होगा दोस्तों वह जो है निश में बदल जाती है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह है हमारी वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। मैं जल्दी आपके सामने इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।